अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम करते हैं आज के अपने व्लॉग में। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को, अगर आप यूबी अपडेट पर पहली मरतबा आए हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बेशक किसी भी सूबे या वफाक से तल्लुक़ रखते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बेस लाइन पेंशन फॉर पेंशनर्स की, कि बेस लाइन कौन सी मुकर्रर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजमीन के लिए, कि जिससे उनको पता चल सके कि उनकी पेंशन में जो इजाफा जाते हैं उसके लिए बेस लाइन पेंशन कौन सी होती है जिस पर इजाफा आपको मिलता है। बेस लाइन पेंशन पर बात करेंगे। बेस लाइन पेंशन दोस्तों नॉट पार्ट ऑफ द पेंशन होती है, यानी कि जो इजाफा जात होते हैं, ये समझ लीजिए, जो इजाफा जात किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बजट पर, उसमें ऐसा है कि उनको अलग से शामिल किया जाता है। बेस लाइन की पेंशन के अंदर अमाउंट में इजाफा नहीं किया जाता, वो अलग से सेपरेट आपको मिलते हैं। जैसे आप समझ लें, मिसाल के तौर पे आपकी बेसिक सैलरी अगर 40,000 है, तो लेकिन जो इजाफा जात होते हैं वो आपके जम नहीं होते। जैसे डॉग रिलीफ होते हैं, वो जम नहीं, अलाउंसेस जम नहीं किए जाते बेसिक पे में। अगर वो जम हो जाए तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है मुलाजमीन को। इसी तरह ये भी जो इजाफा जात हैं, ये जो इजाफा मिलता है आपको, ये पेंशन का पार्ट नहीं बनाया जाता, बल्कि इनको अलग से लिखा जाता है और आपको वो अमाउंट दी जाती है। तो फिर बेस लाइन सवाल ये पैदा होता है कि कब बढ़ती कब है बेस लाइन। एक मुलाजिम रिटायर हो चुका है, गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका है और वो 10 साल हो चुके हैं रिटायरमेंट को, तो क्या उसकी बेस लाइन पेंशन वही रहेगी? तो ऐसा नहीं है। ये तय किया गया कि हर 3 साल के बाद एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी ये फैसला करेगी कि इसकी जो पेंशन है इसको शामिल करना है बाकी बेस लाइन के अंदर जो इजाफा जाते हैं उस पेंशन के अंदर, या नहीं करना। 3 साल के बाद इसको रिवाइज़ किया जाता है, जैसे स्केल रिवाइज़ होते हैं, पेंशन भी रिवाइज़ हो जाती है और उसकी भी बेस लाइन जो है वो बढ़ जाती है। 7 जुलाई 2025 को एक मेमोरेंडम आता है जिसमें ये कहा जाता है कि पैरा नंबर 1 के अंदर के 7% इंक्रीज़ किया जाए। तमाम मुलाजमीन जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 7% इजाफा किया जाए। वफाकी मुलाजमीन के बाद हम सूबाई की तरफ को भी आएंगे। ये पुराने पेंशनर्स की बात हो रही है, इसके बाद हम न्यू पेंशनर्स के हवाले से जो रूल्स चल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 30/6/2025 को जो मुलाजमीन पेंशन ले रहे थे वही उनकी नेट पेंशन है, यानी कि वही उनकी बेस लाइन है। नेट पेंशन इक्वल टू बेस लाइन। मिसाल के तौर पे 30/6/2025 को इस नोटिफिकेशन के मेमोरेंडम के मुताबिक जो मुलाजम 30/6/2025 को जो पेंशन ले रहा था वो ही पेंशन उसकी पूरे साल के लिए या अगले साल के लिए और उससे अगले साल के लिए 3 साल तक वही उसकी नेट पेंशन या फिर बेस लाइन कंसिडर की जाएगी। उसका बेस लाइन शुमार वही पेंशन होगी जो उसने 30/6/2025 को ली थी। इसके अंदर आपने एक्सक्लूड कर देने हैं मेडिकल अलाउंसेज, यानी कि मेडिकल अलाउंसेज इस पेंशन में शामिल नहीं करने। बेस लाइन के अंदर आपने अपने मेडिकल अलाउंस को माइनस कर देना है, जो पीछे पेंशन बचेगी वो आपकी बेस लाइन पेंशन बन जाएगी। इस तरह से आप अपनी बेस लाइन पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2027 को 2025 पे भी इसी तरह बनेगी, 26 की भी बेस लाइन वही बनेगी और 27 की भी वही बनेगी। 27 में जाके रूल के मुताबिक एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी जो है फैसला करेगी कि जो इजाफा जाते हैं वो इसकी बेस लाइन के अंदर मज़ीद इजाफा शामिल करके इसकी नेट पेंशन को कितना इंक्रीज़ करना है, वो फिर कमेटी जो फैसला करेगी उस हिसाब से हो जाएगा। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक मुलाजिम है जिसकी 50,000 नेट पेंशन है जो कि 30/6/2025 को है। इसमें से हम अलाउंसेस जो मेडिकल अलाउंस है फ़र्ज़ करें 3,000 ले रहा है, वो माइनस कर देंगे, 47,000 बना, तो 47,000 इसकी नेट पेंशन या बेस लाइन पेंशन अगले 3 साल के लिए मुख्तस हो गई, फ़िक्स हो गई। हर दफ़ा जो भी इजाफात में लगेंगे उसे मिलेंगे, वो इस 5% बढ़े, 10% बढ़े, 15% बढ़े, वो इस 47,000 का परसेंटेज बनाकर इजाफाजात मिलेंगे। 47,000 का ही 5% लेंगे, 47,000 का ही 10% लेंगे। ये तो होगी दोस्तों पुराने पेंशनर्स की बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी बेस लाइन पेंशन की। अब बात कर लेते हैं न्यू पेंशनर्स की। ऐसे पेंशनर जो 5 अगस्त 2025 के वक्त रिटायर हुए और उनको उनको जो पेंशन नेट पेंशन है उसमें ये 5 इजाफाजात शामिल किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। 15% एक है 2011, इस तरह इनके सन भी आ गए। 7.5% इजाफाजात एक है, 15% फिर है, 17.5% एक है और 15% इजाफाजात एक है। ये पाँचों इजाफाजात शामिल करके उसकी नेट पेंशन बनाई गई, यानी कि इनकी पेंशन में ये इजाफाजात शामिल किए गए। जो मुलाजमीन 1 जुलाई 2025 के बाद से रिटायर हुए उनको उनकी नेट पेंशन में ये अलाउंसेस, ये इजाफाजात भी जमा करने के बाद उनकी पेंशन जो है कैलकुलेट होती है।
ये तो होगी दोस्तों सारी वफाकी मुलाजमीन के हवाले से बात। अब बात कर लेते हैं सूबाई मुलाजमीन के हवाले से। सूबाई जितने भी सूबे हैं, सूबा पंजाब है, KPK है, ठीक है, और सिंध है, इन्होंने अपनी अभी तक बेस लाइन के हवाले से कोई पॉलिसी जो है क्लियर कट नहीं दी हुई। इसमें यही होता है कि जितनी सरकारी मुलाजमीन की सैलरी बढ़ती है, मसलन अगर 10% बढ़ी है तो सीधी सीधी 5% जो है उनकी जो है पेंशन जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसका 50%। मिसाल के तौर पे मुलाजमीन की 20, ये फ़िक्स रूल नहीं है लेकिन आम तौर पर ऐसे ही चलता है सूबों के अंदर कि अगर गवर्नमेंट ने बजट के ऊपर, जैसे अब बजट आने वाला है, बजट पर ऐलान कर दिया कि जी आपकी जो है सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 20% इजाफा हो गया, और इसी तरह पेंशनर जो हैं उनकी पेंशन में 10% इजाफा हो गया, तो उनकी जितनी पेंशन है उस हिसाब से उनका यानी कि 50% हाफ सैलरी में अगर डबल इजाफा होता है तो पेंशन में हाफ उसकी परसेंटेज जो बनती है उसका इजाफा कर दिया जाता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जो कि बेस लाइन पेंशन फॉर पेंशनर्स थी वफाक के सरकारी मुलाजमीन के लिए और सूबाई सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो कि रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, ख़ासकर टीचर हजरात के लिए जो सरकारी टीचर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको PSRP PEF के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स आती हैं उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की न्यूज़ से रिलेटेड भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके साथ इसी YouTube चैनल UB अपडेट पर शेयर की जाती है। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।